वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमयेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय नान्यः पन्था विद्यते अनाय। आइए सभी धार्मिक बंधुओं को मेरा प्रणाम। आओ मानव जीवन की श्रृंखला में बहुत ही सुंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं। 16 संस्कार के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। उन संस्कारों में से सबसे पहला जो संस्कार होता है वह गर्भाधान संस्कार होता है। आइए आज उसी की ही चर्चा हम सब करेंगे। कहते हैं वेदों में, शास्त्रों में, स्मृति ग्रंथों में, वैदिक ही कर्म भी पुण्य निषेकादि द्विजन्मनाम कार्यः शरीर संस्कार पावनः प्रत्येह च। अर्थात द्विजों के गर्भाधान आदि संस्कार से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक अंत्येष्टि संस्कार वैदिक पुण्य कर्मों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, क्योंकि यह संस्कार इस लोक और परलोक में पवित्र करने वाले होते हैं। क्योंकि जीवात्मा अमर, अजर, नित्य और शाश्वत है। जन्म जन्मांतरों के उनके साथ सूक्ष्म शरीर मृत्यु पर्यंत तक रहता है और यही सूक्ष्म शरीर अनेक जन्मों जन्मांतरों के संस्कारों के संवाहक होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक जन्म से दूसरे जन्म तक संस्कारों के माध्यम से आवागमन होता है। आइए हम सब जानने का हम प्रयास करें कि हमें उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए, उत्तम गुणवान सुयोग्य चरित्रवान की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम क्या करें तो हमारे संतानें उत्तम हो, हमारे आने वाली पीढ़ियां जो है उत्तम हो, चरित्रवान हो, बलवान हो, श्रेष्ठवान हो। आइए इस विषय पर हम जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं गृहस्थ आश्रम अर्थात विवाह संस्कार के पश्चात प्रत्येक दंपति अपने कर्तव्य समझकर जहां स्त्री मां बनकर और पुरुष संतान की प्राप्ति के लिए इच्छुक होकर के एक दूसरे से जब परस्पर मिलते हैं तब गर्भाधान संस्कार होता है। और गर्भाधान संस्कार 16 संस्कार में से प्रथम संस्कार है बंधुओं। आइए इनको जानने का हम प्रयास करें। आज आधुनिकीकरण की अंधी दौड़ व पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में हमने गर्भाधान संस्कार की पूरी तरह उपेक्षा की है। वर्तमान समय में गर्भाधान को एक संस्कार की तरह करना लुप्त सा हो गया है, जिसके गंभीर परिणाम हमको मिलते हैं, दुष्परिणाम मिलते हैं। हमें श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, हमें अच्छे गुणवान व्यक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती है, पुत्र पुत्री की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगर हम
अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ योजनाबद्ध तरीके से बिना उचित रीति व श्रेष्ठ मुहूर्त के गर्भाधान निकृष्ट व रोगी संतान जन्म का कारण बनता है। इसीलिए पूर्ण विधि विधान से हमें गर्भाधान करना चाहिए। गर्भाधान वह स्थिति होती है जब हम कोई दिव्य आत्मा को स्वस्थ शिशु, आज्ञाकारी चरित्रवान संतान, ईश्वर भक्त हो, इस प्रेरणा से हम गर्भाधान करते हैं। इस प्रकार की संतान तभी उत्पन्न हो सकती है जब गर्भाधान उचित रीति व शास्त्रों के बताए हुए नियमानुसार हो। आइए शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में किस प्रकार से पहले जमाने में संस्कार होते थे। गर्भ की स्थिति उत्तम संतान की इच्छा से की जाती थी, उसको हमको समझने का प्रयास हम सब करेंगे। सभी सनातन धर्मियों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने दिव्य संतानों की प्राप्ति के लिए महर्षि दयानंद द्वारा रचित ग्रंथ संस्कार विधि के अनुसार अगर आप गर्भाधान करते हैं तो निश्चय ही सुसंतान की प्राप्ति होती है। आइए देखते हैं ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं गर्भाधान के विषय में। कहते हैं गर्भाधान निषेकादि समसनांतो मैत्रीय उदितो विधि, अर्थात कहते हैं मनुष्य के शरीर और आत्मा के उत्तम होने के लिए निषेक अर्थात गर्भाधान से लेके शमशान पर्यंत तक 16 संस्कार होते हैं। विधि पूर्वक ये संस्कार किए जाते हैं। शरीर का आरंभ गर्भाधान और शरीर का अंत अंत्येष्टि संस्कार से होता है। गर्भाधान उसको कहते हैं जो गर्भ अवस्था वीर्य स्थापनम स्थिरीकरणम यस्मिन येन वा कर्मणा तद गर्भाधानम, अर्थात गर्भधारण अर्थात वीर्य का स्थापन, गर्भाशय में स्थिरीकरण करना होता है। इसी को ही हम गर्भाधान कहते हैं बंधुओं। और ऋषि जी कहते हैं जैसे बीज और उत्तम क्षेत्र होने के से अन्न आदि पदार्थ भी उत्तम होते हैं, उसी प्रकार से वीर्य स्थापन उत्तम होने से वैसे ही संतान की प्राप्ति होती है। हमने पिछले वीडियो में भी आपको 16 संस्कार के विषय में अवगत कराया था। आइए आज केवल गर्भाधान के विषय में आज चिंतन करेंगे। क्या करें, कब करें, कैसे करें, क्यों करें, इसके विषय में विस्तृत जानकारी आज चर्चा करेंगे। जैसे कि एक किसान उत्तम फसल की प्राप्ति के लिए जीतोड़ मेहनत करता है, मिट्टी की गुड़ाई, जोताई, बोवाई, खाद इत्यादि से, जल आदि से सिंचन करके उत्तम फसल उगाता है। वैसे ही उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए मनुष्य जो है अपने वंश को चलाने के लिए जो समागम होता है उसे गर्भाधान कहा जाता है। ये गर्भाधान कब करें तो ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि स्त्री का उम्र 18 वर्ष से अधिक हो और पुरुष का उम्र 25 वर्ष से अधिक हो। क्योंकि ऋषि दयानंद जी यहाँ पर कहते हैं कि पुरुष का जो अवस्था है 25 वर्ष में पूर्ण वीर्यवान हो जाता है, पूर्ण बलवान हो जाता है। उनके अंदर में जो भी धातुएं हैं
वो पुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से स्त्री के शरीर में जो घटनाएं घटती है वो घटनाएं 16 वर्ष में 18 वर्ष में पूर्ण हो जाता है और 18 वर्ष के बाद जब परस्पर मिलन होता है तब गर्भाधान होता है। इसी को हमारे आरोग्य शास्त्र में चरक सुश्रुत आदि वैद्यक शास्त्र में कहते हैं पंच विषे ततो वर्षे कुमार नारी तु षोडशे समत्वा गति विलियो तो जानी यात अविश्य। कहते हैं कि मूल विधान ये है कि वेदारंभ में लिखा गया है। क्या लिखते हैं कि जिस प्रकार से जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए 25वें वर्ष में पुरुष के शरीर में और 18वें वर्ष से अधिक स्त्री के शरीर की अवस्था। धर्म प्रेमी सज्जनों, आइए अब जानने का प्रयास करें कि ऋतुदान का काल क्या होता है। तो महर्षि मनु जी ने लिखते हैं कि ऋतुदान का काल वह होता है जब सदा पुरुष ऋतु काल में स्त्री का समागम करते हैं, स्त्री के बिना दूसरी स्त्री का सर्वदा त्याग रखे। वैसे स्त्री भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ करके अन्य पुरुष से सदैव पृथक रहे। जो रजस्वला अर्थात अपनी विवाहित स्त्री से प्रसन्न रहता है, जैसे पवित्रता स्त्री अपने विवाहित पुरुष को छोड़ करके दूसरे पुरुष का संग कभी नहीं करती, उसी प्रकार से पुरुष का ऋतु काल देना अति उत्तम माना जाता है। और ये 16वें दिनों में पूर्णमासी, अमावस्या, चतुर व अष्टमी, 8वें आदि को छोड़ करके जो ऋतुदान दिया जाता है उस ऋतु के अनुसार समागम होता है, तब उत्तम संतान की पुत्र की प्राप्ति होती है। कहा गया है स्त्री के रजस्वला होने के चौथे दिन के पश्चात अर्थात मासिक धर्म के पश्चात अगर 4 रात्रि ऋतुदानों में निंदित जो कहा गया है 11वीं, 13वीं और बाकी की जो रात्रि है वो रात्रि निंदित है। जैसे कि ऋषि ने अपने संस्कार विधि में लिखा है, ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जिनको पुत्र की इच्छा हो 6वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं आदि ये 6 रात्रि ऋतुदान में उत्तम होता है। उसी प्रकार से अगर पुत्री की अगर प्राप्ति करना चाहे तो वैसे ही 5वीं, 7वीं, 9वीं और 15वीं रात्रि में संयोग करे, गर्भाधान करे तो निश्चय ही पुत्री की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से संस्कार विधि में ये बात कही गई है। आज हम पूरी विधि विधान के द्वारा हम नहीं करते हैं, संस्कार नहीं करते हैं, तो हमें उत्तम संतान की प्राप्ति नहीं होती है, बुद्धिमान संस्कार की प्राप्ति नहीं होती है। आइए और जानने का प्रयास करें कि जब गर्भाधान प्रथम रात्रि के जो अभी हमने जो बात बताई है, गर्भाधान संस्कार दिन में कभी ना करें, रात्रि में ही करें। अर्थात प्रथम रात्रि के पहर के जाने के पश्चात 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक के बीच में
अवश्य करें। और ये गर्भाधान जिस प्रकार से स्त्री और पुरुष अत्यंत प्रसन्न होकर के पूरे वीर्यवान होकर के स्वस्थ होकर के और प्रसन्न मुद्रा में जब आपस में मिले, उससे पूर्व दिन में क्या करें, क्या प्रार्थना करें, किस प्रकार से हम एक नए जीव का आवाहन करें, इसके लिए ऋषि दयानंद ने अपने संस्कार विधि में लिखा है। वह यह है कि जिस दिन गर्भाधान करना हो उस दिन प्रसन्न मुद्रा में दोनों पति और पत्नी पुत्र की प्राप्ति की इच्छा से, उत्तम संतान की इच्छा से नहा धो करके यज्ञ कुंड के समीप बैठ करके यज्ञ करें और यज्ञ में उत्तम घी सामग्री आदि से हवन करें और हवन करते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए हम यह गर्भाधान संस्कार करने जा रहे हैं। हमें वो शक्ति, भक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें जिससे हम राम के जैसा, कृष्ण के जैसा, यदि पुत्री चाहिए तो दुर्गा की तरह, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की तरह, मैत्री, कात्यायनी, गार्गी की तरह हम संतानें उत्पन्न कर सके। इस भावना से जब यज्ञ करते हैं और यज्ञ में एक विशेष प्रकार की आहुति भी दी जाती है, गेहूं को भून करके, पीस करके, और प्रसूति जो गाय है अभी अभी ब्याही गई है, अभी अभी बच्चे को जन्म दी है, उसके दूध का दही बना करके दोनों को मिला करके अगर स्त्री को खिलाया जाए और हवन में आहुति दी जाए तो निश्चय ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। ये एक वैज्ञानिक विधि है। इस वैज्ञानिक विधि के द्वारा अगर पुत्र की उत्पन्न की भावना से आप ये प्रक्रिया, योजनाएं अपनाते हैं तो निश्चय ही गुणवान, शिशुवान बालक की प्राप्ति होगी। और कहते हैं कि जीवन में सुख, शांति, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए, उत्तम संतान को प्राप्त करने के लिए हवन के समय घृत से आहुति देते हैं और जब आहुति देते समय थोड़ा सा घी बचा करके एक पात्र में इकट्ठे किए जाते हैं और एकत्रित किए हुए जो घृत है, जल है, उसको अपने शरीर में दोनों स्त्री और पुरुष नख से लेकर के सिर पर्यंत तक मर्दन करते हैं। मर्दन करने के पश्चात रात्रि काल में जब मिलते हैं और गर्भाधान करते हैं तो निश्चय ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम गुणवान बालक की प्राप्ति होती है। अगर इस स्थिति में अगर गर्भ नहीं ठहर पा रहा है तो ऋषि लिखते हैं, आयुर्वेद में कहते हैं कि ये सब होने के पश्चात भी अगर पुत्र की प्राप्ति ना हो तो 2 खंड आंवला हल्दी, दूसरी खाने की हल्दी, चंदन का बुरा, कुष्ठ जटामासी, मोरवेल आदि, शिलाजीत कपूर, मुस्ता, भद्रमोद, इन सब औषधियों का चूर्ण करके सम भाग में लेकर के उदंबर के काष्ठ पात्र में गाय के दूध के साथ मिलाकर उनका दही जमाकर और उदंबर की ही लकड़ी की मथनी से उसको मथ करके उनमें से मक्खन निकाल तपा करके घृत बनाकर
उनमें सुगंधित द्रव्य केसर, कस्तूरी, जायफल, इलायची, जावित्री आदि मिला करके शेर भर दूध में छटाक भर पूर्वोक्त औषधि मिला करके सिद्ध कर घी को तैयार करके ऐसे औषधि युक्त पदार्थों को तैयार करने के पश्चात उसकी यज्ञ में आहुति दें और उसको स्त्री को खाने के लिए दें, सेवन करवाएं, तो निश्चय ही गर्भ ठहरेगा और उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। ये है प्राचीन विधि जो ऋषि मुनि लोग इस प्रकार से, इस विधि से गर्भाधान संस्कार किया जाता था। पूरी योजनाबद्ध तरीके से जैसी आपको संतान चाहिए वैसे ही संतान की आपको प्राप्ति होगी, पुत्र और पुत्री दोनों की प्राप्ति होगी। जैसी आप इच्छा करेंगे वैसा ही आपको संतान मिलेगा, बशर्ते जो वैदिक शास्त्र में जो चरक, सुश्रुत आदि ग्रंथों में जो वर्णित किया गया है उसके अनुसार से आपको योजनाबद्ध तरीके से ये कार्य करना होगा, तभी आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। बंधुओं, आज हमें उत्तम संतान की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? बालक का जन्म से पश्चात बहुत सारे रोगों से वो घिर जाते हैं, मन बुद्धि हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, शरीर का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। इसका कारण है माता पिता के रज और वीर्य के कारण। बचपन में जो गलतियां माँ बाप करते हैं उसका प्रभाव बालक पर अवश्य पड़ता है। अगर उत्तम स्त्री होगी, चरित्रवान होगी, विचारवान होगी, प्रज्ञावान होगी और पिता भी धार्मिक होगा, पूर्ण पुरुषार्थी होगा, संयमी होगा, वीर्यवान होगा, तो निश्चय ही उसका आने वाले जो संतानें हैं इसी प्रकार से अच्छे कार्यों में, अच्छे चीजों में उसकी प्रवृत्ति होगी। आए हम भी गर्भाधान संस्कार की प्रक्रिया को अपना करके हम सदैव उत्तम संतान की हम कामना कर सकते हैं। बड़ा ही सुंदर ऋषि दयानंद ने, महर्षियों ने, चावल्य ऋषि आदि ने, जिन्होंने बड़े सुंदर विचार दिए हैं कि उत्तम आत्मा का आवाहन, उत्तम चरित्रवान बालक का आवाहन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के अनुसार हमें योजनाबद्ध तरीके से ये गर्भाधान संस्कार करना चाहिए। जब वीर्य गर्भाशय में प्रतिष्ठापित होने की स्थिति में स्त्री पुरुष दोनों एक साथ होकर आंखों के सामने आंखें, नाक, कान, मुंह आदि अंग समान मात्रा में मिला हुआ हो और ऋतुदान के समय बड़े प्रसन्न मुद्रा में हो। ऋतुदान के पश्चात स्त्री पुरुष अलग होकर स्नान आदि करके वह अलग अलग शयन कक्ष में जाकर के शयन करें। अगर एक रात्रि में नहीं हो पाता है तो ऋषि दयानंद ने जो संस्कार विधि में बताई गई है, जो विधियां चौथे, छठवें, 7 और 8वें जो विधियां बताई हैं उन विधि के अनुसार आप ऋतुदान करते हैं तो निश्चय ही सुसंतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो ये तो गर्भाधान की स्थिति है। रज और वीर्य के परस्पर मिलन से गर्भ ठहरता है, ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। माता के गर्भ से अंडाणु और पिता के शुक्र वीर्य अंडाणु दोनों जो है जब मिलते हैं तब भ्रूण बनता है और भ्रूण धीरे धीरे जो है कोशिकाओं में विभाजित होना प्रारंभ होता है।
उस समय माँ को बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। और इस स्थिति में उनका आचार विचार, खान पान, रहन सहन अगर शुद्ध है, वैज्ञानिक है, शास्त्रोक्त है, तो निश्चय ही संतान भी उत्तम ही होगा। आइए आने वाले समय में, आने वाले वीडियो में हम आपको पुंसवन संस्कार के विषय में हम आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ये गर्भाधान जो संस्कार है बड़ा महत्वपूर्ण है। सभी संस्कारों का आधार गर्भाधान है। और ये संस्कार अगर उत्तम होगा, पूरी विधि विधान से होगा, पूरी शरीर को शुद्ध और पवित्र करके, पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ शरीर के दुर्बलता को दूर करके दोनों स्त्री और पुरुष उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए उद्यत होते हैं, तैयार होते हैं, तो निश्चय ही आप जैसे सोचते हैं वैसा ही संतान की आपको प्राप्ति होगी। आइए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने मेरे इस वीडियो को देखा है। मैं आशा करता हूं कि इस बताए हुए ऋषि दयानंद के मार्ग पर गर्भाधान संस्कार को अपनाकर उत्तम संतान की प्राप्ति करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम शांति शांति शांति।